हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मिसेस अंडरकवर। जैसा कि आपको फिल्म के ट्रेलर से पता चल गया होगा कि मूवी बेस्ड है हमारी सामाजिक सोच पर, जो कि ज़्यादातर लोग आज भी यही सोचते हैं कि औरत सिर्फ हाउसवाइफ ही बन सकती है और क्या ही करेगी। और साथ ही इसमें मेरे बहुत सारे फेवरेट कैरेक्टर हैं, राधिका आप्टे, राजेश शर्मा और सुमित व्यास। खैर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एक लड़की प्रियंका कैफे में किसी का इंतजार कर रही थी। तभी अजय अचानक से आता है। प्रियंका एक लॉयर है और ये दोनों एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिले हैं। आज इनकी पहली डेट है। अजय प्रियंका को घर ड्रॉप करते वक्त कहता है कि तुमसे पहले 16 लड़कियों को घर ड्रॉप कर चुका हूँ। अब यहाँ मोमेंट थोड़ा टेंस हो जाता है। अजय कहता है तुम लास्ट मोमेंट में अपने घर वालों को बाय बोलकर नहीं आई क्या? प्रियंका ये सब सुनकर घबरा जाती है और बीच में ही कार रुकवा लेती है, पर अजय उसे मारता है, फिर अपनी कार से कई बार कुचल देता है। और अगली सुबह सब लोग प्रियंका का वीडियो देख रहे थे। तो ये जो हमारा इनोसेंट दिखने वाला कातिल है खुद को कॉमन मैन कहता है और लड़कियों को मारने से पहले उनकी वीडियोस अपलोड करता है उनके ही फोन से। अब इस मर्डर के बाद फिर से कोलकाता पुलिस इस वीडियो को देख रही थी। सीनियर इंस्पेक्टर कहता है कि हम कब तक इस तरह हर हफ्ते वीडियो देखते रहेंगे, हम उसे पकड़ते क्यों नहीं? इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पे मर्डर करता है वहाँ कभी सीसीटीवी फुटेज नहीं होता और वीडियो भी विक्टिम के फ़ोन से ही पोस्ट करता है। इसके बाद हम दुर्गा को देखते हैं, जो कि कुछ गुंडों से फाइट कर रही होती है, सबको उड़ उड़ के मारती है और मारते हुए बिस्तर से गिर जाती है, क्योंकि दुर्गा सपना देख रही थी। उसका पति भी उठ जाता है और कहता है कि तुमने फिर से वही सपना देखा। आखिर तुम इतने हाई क्लास जेम्स बॉन्ड के सपने कैसे देख लेती हो? तुम एक हाउसवाइफ हो, तुम ऐसा सपना क्यों नहीं देखती कि कभी तुम्हारे पति की तरक्की हो रही है, तुम्हारा बेटा क्लास में फर्स्ट आ रहा है? दुर्गा का पूरा परिवार दिखाया जाता है। उसकी मदर इन लॉ को भूलने की बीमारी है, फादर इन लॉ को कम सुनाई देता है, पति है और बेटा है। दुर्गा अपना सारा दिन इन सब की देखभाल और घर के काम करते करते बिता देती है। कॉमन मैन एक स्पेशल फोर्स के एजेंट को मारता है और खुद अपनी वीडियो बनाकर भेजता है, जोकर के मास्क के साथ। अब तो मुझे पकड़ लो। कैसी स्पेशल फोर्स है ये? अब तक नहीं पकड़ पाए। स्पेशल फोर्स के इंचार्ज हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा लास्ट एजेंट था जिसे कॉमन मैन ने मार दिया, अब कोई नहीं है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कॉमन मैन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है जिसका नाम है द कॉमन मैन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू ये इंडिपेंडेंट और पावरफुल लेडीज को टारगेट करता है। अजय एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, दोस्त हैं और अजय की माँ भी है जिसका अजय बहुत ध्यान रखता है। अब ये जो हमारे स्पेशल फोर्स के सीनियर हैं वो कहते हैं अगर हम इसे नहीं पकड़ पाए तो मैं ये ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दूं। सब मिलकर एक फील्ड एजेंट को ढूंढते हैं जो कि अंडरकवर रहकर कॉमन मैन के बारे में पता लगा सके। इन्हें एक एजेंट का पता चलता है, उसे वो लोग फोन के जरिए ट्रैक करते हैं जो कि स्पेशल फोर्स के नेटवर्क पे काम करता है। लोकेशन में देवदास का घर दिखता है, यानी कि दुर्गा के पति का घर। अब चीफ दुर्गा के पति पे लगातार नजर रखते हैं और वो उसके फैक्ट्री पर जाकर उससे कोड वर्ड में कुछ बातें करते हैं, पर वो कुछ नहीं समझता। एजेंट के कॉल आता है, वो कहता है कि सर उस एजेंट का पता चल गया है, वो एक आदमी नहीं औरत है, उसका नाम है दुर्गा। अब चीफ दुर्गा पर नजर रखते हैं। वो मंदिर में दुर्गा को इशारे से बुलाते हैं। दुर्गा उसे गुस्से से डांटती है। वो बताता है कि मैं स्पेशल फोर्स का चीफ हूँ, मैं तुम्हें एक मिशन देने आया हूँ जिसका इंतजार तुम सालों से कर रही हो। पर दुर्गा मना कर देती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मेरे बेटे की यूनिट टेस्ट है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अजय की मॉम बीमार होती है। एक लेडी डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करती है। वो कहती है कि मैं छुट्टी पर जा रही हूँ गाँव में कुछ लड़कियों को पढ़ाने जो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। अजय ये सब सुनकर स्माइल करता है और डॉक्टर को घर ड्रॉप करने के लिए कहता है और फिर उसे बताता है कि जब मैं किसी भी औरत को दूसरी लड़कियों को पढ़ाना, उन्हें आगे बढ़ाना, इंडिपेंडेंट बनाना, इस तरीके की बातें सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मुझे उस गुस्से को शांत करने के लिए उस औरत को मारना पड़ता है। और इसके बाद अजय उस डॉक्टर की वीडियोस बनाता है उसी के फ़ोन से और फिर उसे मार देता है। दुर्गा के पड़ोस में एक लेडी रहने आती है जिसका नाम आयशा है। वो कॉलेज में प्रोफेसर है। हम देखते हैं कि आयशा दुर्गा के पति की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब चीफ फिर से एक रिक्शा चलाने वाला बनकर दुर्गा से मिलते हैं और कहते हैं अगर यूनिट टेस्ट खत्म हो गया तो काम की बात करें। दुर्गा कहती है 10 सालों से आप लोगों ने कभी कोई बात नहीं की, अब क्यों आए हैं? मुझे बोला कि यही तुम्हारा मिशन है और बोल के मेरी शादी करा दी। मैं इंतजार करती रही आप लोगों के कॉल का, मैं ईमेल्स करती रही पर कोई रिप्लाई नहीं आया।
चीफ उसे बताता है कि किसी कारण से तुम्हारी एंट्री नहीं थी एजेंट के नाम में और आग लगने की वजह से सारा डेटा जल गया था। दुर्गा कहती है जो भी हो, मुझे वो सब नहीं पता, अब मैं सब छोड़ चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, अपने पति और बच्चे को संभालती हूँ, आगे से मुझे परेशान मत करना। पर चीफ पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। वो बस में दुर्गा से कंडक्टर बनकर मिलते हैं और बताते हैं कि कॉमन मैन ने हमारे सारे एजेंट को मार दिया है, सिर्फ तुम ही हमारा आखिरी सहारा हो। दुर्गा कहती है मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अब चीफ की टीम को एक इन्फॉर्मर बताता है कि कॉमन मैन ऑर्गेनाइजेशन को एक पार्सल डिलीवर होने वाला है। चीफ फिर से एक झाड़ू मारने वाला बनकर दुर्गा से मिलते हैं। यहाँ दुर्गा फिर से चीफ को मना करती है कि मैं तब 18 साल की थी और फिर इनसे बाहर निकली थी। फिर एक एजेंट आए, उन्होंने ये बोलकर मेरी शादी करा दी कि ये मिशन है, मैं शादी नहीं करना चाहती, पर फिर भी मैंने किया देश की सेवा के लिए। रात में दुर्गा अपने पति के साथ डिनर पर आती है। यहाँ फिर से वेटर बनकर आते हैं अब और दुर्गा के पति से ऑर्डर के लिए पूछते हैं। बातों ही बातों में उसका पति बताता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। वो पूछता है कि आपकी पत्नी क्या करती है। देव कहता है ये कुछ नहीं करती, सी जस्ट अ हाउसवाइफ। पर चीफ देव को हाउसवाइफ की इम्पोर्टेंट बताते हैं कि वो सब संभालती है, कभी छुट्टी नहीं लेती, अपने परिवार में ही उसकी खुशियाँ होती है, सबके नखरे झेलती है, कभी शिकायत नहीं करती। पर सब लोगों की तरह उसका पति भी एक लेक्चर समझ के भूल जाता है। अब रात में न्यूज़ देखकर दुर्गा को पता चलता है कि उसके बेटे की मैथ्स टीचर, जो कि एक हफ्ते से मिसिंग थी, उसे कॉमन मैन ने मार दिया है। अब दुर्गा अगले दिन मंदिर में चीफ से मिलती है। वो कहती है कि मैं ये मिशन करूंगी, पर फिर चीफ उसे एक फ़ोन देते हैं और कहते हैं कि इसी पर मैं तुम्हें हमेशा कांटेक्ट करूंगा और कहते हैं कि आज रात विक्टोरिया मेमोरियल से एक पार्सल उठने वाला है, तो तुम उस पर नज़र रखो रात के 8:30 बजे। पर दुर्गा कहती है कि रात में मुझे अंधेरे से डर लगता है और 8:30 बजे तो मुझे मेरे फादर इन लॉ को खाना देना होता है। पर चीफ कहते हैं कि अब तुमने मिशन लिया है तो करो। पर दुर्गा चालाकी से काम लेते हुए घड़ी को पीछे कर देती है और अपने फादर इन लॉ को 7:30 बजे ही खाना देती है और देव के आते ही उसके साथ वॉकिंग के बहाने विक्टोरिया मेमोरियल जाकर उस पार्सल वाले पे नजर रखती है। अगले दिन चीफ उसे मिलने बुलाते हैं। दुर्गा अपना ड्रेस चेंज करके जाती है, जिसमें एक आदमी उसे धंधा करने वाली समझकर पीछे पड़ जाता है। तभी चीफ आ जाते हैं और फिर वो एक मीटिंग करते हैं। दुर्गा बताती है कि वो पार्सल लेकर कोलकाता गर्ल्स कॉलेज गया था। चीफ कहते हैं कि हाँ, मैंने पता लगाया है, हर साल इस कॉलेज में वुमेन एम्पावरमेंट का एक सेमिनार होता है 1 महीने का, जिसमें कि हाउसवाइफ पार्टिसिपेट करती हैं। मैंने तुम्हारा नाम इसमें लिखवा दिया है, तुम मंडे से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कॉमन मैन यहाँ जरूर किसी न किसी औरत को टारगेट करेगा। कहती है कि मेरे पति मुझे कभी अलाउ नहीं करेंगे। अब दुर्गा देव से उस सेमिनार में जाने की परमिशन मांगती है, पर देव उसे मना कर देता है। वो कहता है तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा, तुम हाउसवाइफ हो दुर्गा, घर संभालो, और अगर टाइम पास नहीं हो रहा तो एक बच्चा और करवा देता हूँ। उसकी मदर इन लॉ भी ये सब सुन रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं देव को उसके अपने ऑफिस में। वहाँ उसकी मॉम आती है। वो कहता है आप तो भूल जाती हैं, फिर यहाँ का रास्ता और यहाँ आना है ये कैसे याद रहा। वो कहती है तुम्हारे पापा ने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे रोका नहीं। देव कहता है लेकिन उन्होंने आपको आने की परमिशन कैसे दी। उसकी मॉम कहती है कि परमिशन, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ और तुम्हारे पिता उसमें मेरा साथ देते हैं। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा भी ऐसा ही है, वो भी अपनी पत्नी को सपोर्ट करेगा, पर जिसकी अक्ल पर पत्थर पड़े हो समझ में कहाँ आता है। खैर, अब अगले दिन दुर्गा कॉलेज के लिए निकलती है। यहाँ टैक्सी वाले को चीफ ने भेजा था। वो उसे कहता है कि मैं भी स्पेशल फोर्स से हूँ और मैं सबका प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ जो भी इस कॉलेज में है। उसे एक गन देता है, एक टैब देता है और एक आई लेंसेज भी, जिससे कि सब रिकॉर्ड हो सके। अब उसके आंखों के स्कैनिंग के थ्रू उसकी टीम वाले सबको चेक कर रहे थे। यहाँ आदित्य और अजय सोशल वर्कर बनकर आते हैं, जो कि इस सेमिनार को कंडक्ट करने वाले थे। अब पहले दिन सब यहाँ अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें दुर्गा भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वे हर उम्र की लेडी थी, ओल्ड यंग, जो भी सीखना चाहता था। यहाँ पे एक ओल्ड दादी माँ भी होती है, वो करीब 60 के आसपास हैं। वो कहती है कि मैं अपनी मिठाई की दुकान खोलना चाहती हूँ। चीफ की टीम के लोग कहते हैं कि हमारे पास सबकी प्रोफाइल है, ये सब तो हमें ठीक लगते हैं। अब चीफ एक गोलगप्पे वाला बनकर आता है दुर्गा से मिलने। वो कहती है कि मुझे आदित्य पर शक है। चीफ कहता है तुम्हें खुद उसके बारे में पता लगाना होगा, अगर हमने किया तो शक हो जाएगा। दुर्गा कहती है मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। चीफ कहते हैं अभी नहीं करा सकते, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम एक एजेंट हो।
अब दुर्गा खुद ही अपनी प्रैक्टिस करती है और ड्राइविंग भी सीखती है रात में। दुर्गा के पति को अचानक से बॉम्बे जाना पड़ता है और आयशा भी अचानक से अपनी नानी के यहाँ चली जाती है। अब आदि पर नजर रखते हुए दुर्गा को पता चलता है कि आदि को फिर से पार्सल रिसीव करने कुमरटोली जाना था। दुर्गा उसका पीछा करने अपनी मदर इन लॉ को लेकर जाती है। वहाँ वो एक आदमी को पकड़ती है जो कि गांजा बेच रहा था, जिसे ये सब लोग कॉमन मैन समझ लेते हैं, पर वो भी एक अंडरकवर एजेंट था और कॉमन मैन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब कॉलेज में चीफ मिनिस्टर स्पेशल गेस्ट बनकर आने वाली थी। कॉमन मैन चीफ मिनिस्टर को टारगेट करने वाला था। इसके बाद चीफ अगले दिन दुर्गा को 8 बजे मिलने के लिए बुलाते हैं, पर 8 बजे दुर्गा को अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाना था। वो अपने पति को कहती है कि आज आप इसे स्कूल छोड़ दीजिए, पर देव गुस्सा करता है कि मेरे पास हाउसवाइफ वाले काम के लिए टाइम नहीं है और मैंने मना किया था ये वुमेन एम्पावरमेंट ज्वाइन करने के लिए। देव का बच्चा खेल खेल में उससे फोन छीन लेता है। दुर्गा देव का मैसेज देख लेती है गलती से और उसे पता चल जाता है कि देव का आयशा के साथ अफेयर चल रहा है। दुर्गा ये देखकर शॉक हो जाती है और दुखी भी। अब दुर्गा सब कुछ छोड़ देती है, ना ही वुमेन एम्पावरमेंट की क्लासेस जाती है और ना ही चीफ के कॉल्स उठाती है। हमें पता चलता है कि आयशा कॉमन मैन के लिए काम करती है। आयशा कहती है कि मुझे देव पर शक है। वो कहता है कि ठीक है, तो मार दो उसे। अब कॉमन मैन की न्यूज़ अजय यानी कि कॉमन मैन के घर पर चल रही होती है। उसकी माँ भी देख रही थी। वो गुस्से में कहती है कि ये पागल कौन है, क्यों बेवजह औरतों को मारता जा रहा है, पुलिस इसे पकड़ क्यों नहीं पाती। इस पर अजय कहता है कि माँ, क्या आप सच में चाहती हो कॉमन मैन पकड़ा जाए। उसकी माँ कहती है हाँ, उसे पकड़े जाना चाहिए। मछली बेचने वाला बनकर दुर्गा के घर आते हैं। वो कहते हैं कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो। दुर्गा कहती है कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है, मैं नहीं कर सकती ये सब। पर चीफ दुर्गा को मना लेते हैं कि तुम इतनी कमजोर नहीं हो दुर्गा। अब अगले दिन कॉलेज में पता चलता है कि अजय की माँ मर गई है। वो 2 दिन तक नहीं आएंगे। अजय ने अपनी माँ को भी मार दिया था। दुर्गा अपने पति के सारे मैसेजेस पढ़ रही थी क्योंकि उसने चीफ की मदद से अपने पति का फोन टैप करवा लिया था। अब दुर्गा के पति पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं आयशा के कहने पर। तभी वहाँ दुर्गा आ जाती है और उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी तेजी से भगाती है और अपने पति को बताती है कि ये सब तुम्हारी प्रेमिका ने करवाया है। देव पहले ये सब नहीं मानता, पर बाद में जब दुर्गा कहती है कि मुझे सब पता है तो मान लेता है। लेकिन ईगो से बड़ा कुछ नहीं होता। वो कहता है हो गया, कोई बात नहीं, आई एम अ मैन, गलती हो जाती है। अब चीफ के सब लोग देव को पकड़ लेते हैं, पर देव यहाँ भी दुर्गा को ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। पर दुर्गा इसे कहती है कि मेरी वजह से तुम जिंदा हो, नहीं तो कब का मर जाते। अब चीफ कहते हैं कि जब तक मिशन खत्म नहीं होता तब तक तुम यहीं रहोगे। अगले दिन दुर्गा को कॉलेज में वही पार्सल वाला दिखता है जो पहले दिखा था। दुर्गा उसका पीछा करती है। वो उस पार्सल को चेक करने की कोशिश करती है जो उसने वहाँ रखा होता है, पर तभी वहाँ आयशा आ जाती है और दुर्गा घबराकर कोई बहाना बना देती है। पर आयशा को शक हो जाता है और रात में आयशा दुर्गा के घर आकर सोती हुई दुर्गा पर गोली चला देती है, पर दुर्गा वहाँ नहीं होती। फिर दुर्गा और उन दोनों की फाइट होती है और दुर्गा उसे मार देती है। अब मीटिंग में चीफ दुर्गा से कहते हैं कि आयशा ने कॉमन मैन को तुम्हारे बारे में बता दिया होगा, पर दुर्गा कहती है कि नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। अब फाइनल डे आता है जब चीफ मिनिस्टर कॉलेज में आने वाली थी और सारी लेडीज ने मिलकर नवदुर्गा एक डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर किया था। दुर्गा स्टेज पर डांस करते हुए अजय को पहचान लेती है कि वही कॉमन मैन है, क्योंकि कॉमन मैन के बाएं हाथ पर एक मस्सा और कटे का निशान था। अजय बीच में कॉलेज से बाहर चला जाता है। दुर्गा स्टेज के साइड में चली जाती है और चीफ को कॉल करके बताती है, वो सब बता देती है कि कॉलेज में बॉम्ब है सर, उस पार्सल में बॉम्ब था, सब लोग चीफ मिनिस्टर के साथ मारे जाएंगे। पर चीफ को शोर के कारण कुछ सुनाई नहीं देता। अब दुर्गा खुद ही बॉम्ब को डिफ्यूज करने जाती है। वहाँ कोई बैठा होता है जिसे वो फाइट करती है, उसे मार देती है और बॉम्ब को ढूंढने के बाद दुर्गा माँ का नाम लेकर एक वायर कट कर देती है और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। और अजय बाहर बॉम्ब के फटने का इंतजार कर रहा था पर कामयाब नहीं हुआ। अब बाहर दुर्गा उसे पकड़ लेती है और सब आ जाते हैं कि यही कॉमन मैन है, इसे पकड़ो। अजय कहता है कि प्रूफ क्या है। दुर्गा कहती है वो मस्सा। अजय कहता है इतना काफी नहीं है, मैं अभी भी छूट जाऊंगा अगर तुम पकड़ लोगी तो, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है ये। फिर सब कहते हैं कि ठीक है, इसे छोड़ दो, इसे एक हाउसवाइफ ही सजा देगी, और वहां से चले जाते हैं। अब दुर्गा माँ यानी कि दुर्गा और वो सारी औरतें मिलकर अजय को मारती हैं और ठीक वैसे ही वीडियो बनाती हैं जैसे कि अजय बनाया करता था औरतों को मारने से पहले।
और एंड में सब उसे मार देते हैं। अब दुर्गा का पति उससे माफ़ी मांगता है, पर दुर्गा कहती है मुझे पहले की तरह हाउसवाइफ नहीं बनना है, और वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि चीफ दुर्गा को बोलते हैं कि तुम्हें अगला मिशन और नया कवर मिलेगा। स्टोरी टू बी कंटिन्यूड पे छोड़ा गया है। हो सकता है कि एक नए मिशन के साथ फ्यूचर में अगली फिल्म देखने को मिले। आपका क्या कहना है इस बारे में? तो दोस्तों, अब बताइए आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है इस मूवी का? मुझे तो ये दादी माँ बहुत अच्छी लगी। वो इस उम्र में भी सीखने आई थी। इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। सीखना, खुद को बेहतर बनाना हमें कभी नहीं बंद करना चाहिए। तो आप भी सीखते रहिए। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।